है रेवाड़ी में, उसका वो शिलान्यास करेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो किस तरह से, वो जो अस्पताल जब बनकर तैयार होगा तो किस तरह से दिखेगा, इस बात की सारी जानकारी वहाँ के जो अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को इस वक्त देते हुए। तो प्रधानमंत्री इस वक्त हरियाणा के रेवाड़ी में, और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स अस्पताल की जो आधारशिला है वो रखने का काम करेंगे। और उस वक्त ये अस्पताल जब बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा, इसका वो मुआयना करते हुए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री शहरी परिवहन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रेल की बात हो, पर्यटन की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स के लिए 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वो तमाम चीजें बताई और समझाई जा रही हैं कि किस तरह से जब ये बनकर तैयार होगा तो फिर कैसा दिखेगा। उसके बाद साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोहतक, महम, हांसी खंड में ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद हरी झंडी दिखाने के बाद इससे होगा ये कि रोहतक और हिसार क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, उसमें काफी सुधार होगा और जो रेल के मुसाफिर हैं उनको काफी इससे फायदा होगा। और रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय भी काफी बच जाएगा। तो ये सारी चीजें तोहफे के तौर पर, सौगात के तौर पर आज प्रधानमंत्री हरियाणा को देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। तो एम्स की भी आधारशिला रखा जाएगा, गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री करीब करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की अब से कुछ ही देर के बाद आधारशिला रखने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ये 28.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। और इस पूरे परियोजना में, मेट्रो की परियोजना में, मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा। और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा जो मेट्रो नेटवर्क है उसके साथ इसे मिला दिया जाएगा। और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इसका विस्तार होगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन हरियाणा के लिए, रेवाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की बात हो या फिर एम्स रेवाड़ी की बात हो, आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही साथ हम आपको जानकारी दे देंगे, जानकारी दे रहे हैं और आगे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के लिए ज्योतिसर में जो नवनिर्मित अनुभव केंद्र है उसका भी अब से कुछ ही देर के बाद उद्घाटन करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ये अनुभवात्मक संग्रहालय जो है वो लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये म्यूजियम होगा, अनुभवात्मक संग्रहालय, और उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय जो म्यूजियम है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कि 1 लाख वर्ग फीट से अधिक इंडोर जगह है। और यहाँ पे महाभारत की महाकाव्य कथा और गीता की शिक्षाओं को ये म्यूजियम में जीवंत आपको नजर आएगा। तो रेलवे की परियोजनाओं हो या फिर ये म्यूजियम की बात हो, गुरुग्राम मेट्रो की बात हो या फिर एम्स की बात हो, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री उन तमाम परियोजनाओं का किस तरह से जब बनकर तैयार होगा उसका मुआयना करते हुए, तमाम अधिकारी उनको समझाते हुए कि किस तरह जब ये सारी चीजें बनकर तैयार होंगी तो किस तरह से हरियाणा के लोगों के लिए, और न सिर्फ हरियाणा के, रेवाड़ी के, बल्कि आसपास के जो जिले के जो लोग हैं, आसपास के राज्य के जो लोग हैं, उनको भी स्वास्थ्य के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी फायदा होगा। और मोटी बात ये तो हुई परियोजनाओं की बात, लेकिन मोटी बात ये कि हमने देखा जब आम बजट पेश किया जा रहा था, वित्त मंत्री जब निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भी, और सरकार की कोशिश भी रही है बीते 10 वर्षों में, कि जो बुनियादी अवसंरचना से जुड़े जो परियोजनाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा सरकार खर्च कर रही है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम कैपेक्स के तौर पर कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, आधारभूत संरचनाओं की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, संचार की बात हो, स्वास्थ्य जुड़े जो अवसंरचनाएं उसकी बात हो। तो सरकार की कोशिश यही है कि पूरे देश में जो अवसंरचना, बुनियादी अवसंरचना से जुड़े जो क्षेत्र हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जा सके। और ये लाइव तस्वीर है।
आपका ये उत्साह, ये उमंग स्वाभाविक है। निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी विराजे अपने स्थान पर। नमस्कार देवियों सज्जनों। विकसित भारत, विकसित हरियाणा के इस विशाल और भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। अहिरवाल की ये पुण्य धरा, ये वीर वसुंधरा आज एक बार फिर से धन्य हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति से। विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्पों को आज एक नई ऊर्जा मिल रही है, नई प्रेरणा मिल रही है। महोदय, आपके आगमन से नमन, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवियों सज्जनों आप सबकी तरफ से। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथियों में शामिल हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय सांसद नायब सिंह जी, विप्लव कुमार देव जी और धर्मवीर जी, आप सभी विभूतियों का, प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी भाइयों बहनों का, वर्चुअली हम सब से जुड़े सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस आयोजन में। आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन पर उन्हें शॉल और शंख भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। शंख पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को बहुत सुंदर उकेरा गया है कारीगरी के माध्यम से। आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों की आवाज खूब सारी आनी चाहिए मंच तक। इस वंदन अभिनंदन में मुख्यमंत्री महोदय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। ये शंख भी है जो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में योगेश्वर कृष्ण के 52 फुट विराट स्वरूप स्थापित किया गया, उसी का प्रतिरूप और उसी की प्रतिमा। और हरियाणा प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वे भगवान श्री कृष्ण की एक मनोहारी प्रतिमा जो है वो प्रधानमंत्री महोदय को आपके करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ भेंट करें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरा पर संदेश दिया श्रीमद् भगवद गीता का। वंदन, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह जी